Students, our next topic is consumer's equilibrium. Consumer's equilibrium refers to a situation wherein a consumer gets maximum satisfaction out of his given income. किसी पर्टिकुलर जो उसकी गिवन इनकम है उसमें उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कोई भी कंज्यूमर है वह अपनी इनकम में ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन उसको मिलता है, लेकिन जिस पॉइंट पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है दैट इज़ कॉल्ड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। यहाँ पर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की एनालिसिस के कुछ एजम्पशंस हैं। नंबर फर्स्ट इज रेशनल कंज्यूमर। हमारा जो कंज्यूमर है जब हम इसकी स्टडी कर रहे हैं तो वो कैसा है, रेशनल है, समझदार है, बुद्धिमान है, विवेकशील है, उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति है। मीन्स वह जब परचेज करेगा कोई आइटम तो उसको चेक करेगा कि उससे उसको कितनी वैल्यू मिल रही है, कितनी उसकी वो पैसे खर्च कर रहा है और उससे उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अगर कम सेटिस्फेक्शन मिलता है तो वह शिफ्ट हो जाएगा, उस कमोडिटी को परचेज नहीं करेगा। नेक्स्ट, कार्डिनल यूटिलिटी। किसी भी चीज़ से मिलने वाली जो यूटिलिटी है उसको हम यहाँ पर यह मानकर चलते हैं कि हम इन टर्म्स ऑफ नंबर्स मीन्स इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे कि किसी कमोडिटी से मिलने वाली जो यूटिल्स हैं वो 1 यूटिल्स हैं या 2 यूटिल्स हैं, तो उसको हम इस तरह से यूटिल्स में काउंट कर सकते हैं, जैसा कि मार्शल ने बताया। जैसे 1 कप चाय पीने से मान लीजिए 2 यूटिल्स मिलती हैं। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। यहाँ पर जब हम यूटिलिटी एनालिसिस की स्टडी कर रहे हैं तो जिस कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं उसी का कंजप्शन हम करेंगे इंडिपेंडेंट रूप से, किसी दूसरी कमोडिटी का कंजप्शन इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। और उस पर्टिकुलर यूनिट की हम बात कर रहे हैं कि इतने यूनिट कंज्यूम की तो कितनी यूटिल्स मिलें, 1 यूनिट परचेज की तो कितनी यूटिल्स मिलती हैं, दूसरी यूनिट परचेज की तो उससे कितनी यूटिल्स मिलेंगी। MUM इज कांस्टेंट। नेक्स्ट अजम्पशन इज MUM इज कांस्टेंट। जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। मीन्स मनी वैल्यू वर्थ ऑफ 1 रुपी, 1 रुपये की कितनी कीमत एक कंज्यूमर ने डिसाइड की है वह अपने माइंड में उसको माइंड सेट बना लेता है कि मुझे इससे कम पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। सपोज वी आर टेकिंग जस्ट एन एग्जाम्पल, 100 ग्राम शुगर 1 रुपये में परचेज कर सकता है कोई कंज्यूमर, 500 ग्राम राइस एंड 500 ग्राम सॉल्ट। तो ये एक इसका आइडियल एक बास्केट बन गई कि मुझे 1 रुपये में ये सारी चीज़ें मैं परचेज कर सकता हूँ, तो और इससे मुझे 4 यूटिल्स मिलती हैं। तो इसलिए अगर वह पैसे खर्च कर रहा है, अगर वह 2 रुपये खर्च कर रहा है तो उसको उसमें 4 + 4 मीन्स 8 यूटिल्स मिलनी चाहिए। अगर 8 यूटिल्स उसको नहीं मिलती तो वह उस चीज़ को परचेज नहीं करेगा, वह उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा और इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में वो नहीं होगा। We are taking an example here to understand marginal utility analysis and consumers equilibrium. Suppose MUM is 2 utils means 1 रुपये की जो कीमत है कंज्यूमर के माइंड में वो क्या है, 2 यूटिल्स की, उससे उसको 2 यूटिल्स मिलनी चाहिए 1 रुपये से। तो 2 रुपये में कितनी यूटिल्स मिलेंगी, 4 यूटिल्स। PX प्राइस ऑफ X कमोडिटी, वी आर टेकिंग हेयर X कमोडिटी। X कमोडिटी का जो प्राइस है वो कितना, 4 रुपीज़ पर यूनिट, मीन्स 1 यूनिट 4 रुपये की आती है। अब यहाँ पर फर्स्ट यूनिट कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, सपोज उसको फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पर 20 यूटिल्स मिलती हैं, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 20। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या हो जाएगा, 2 यूटिल्स आती हैं कितने की, 1 रुपये की, 2 यूटिल्स 1 रुपीज़ की, 20 यूटिल्स कितने की आएंगी, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 20 मीन्स 10 रुपीज़ की। तो 2 यूटिल्स कितने की मिल रही हैं, 10 रुपीज़ की। अब बताइए कंज्यूमर फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करना चाहेगा या नहीं, सेटिस्फेक्शन में रहेगा या नहीं रहेगा। फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पर उसको 10 रुपये की कीमत के बराबर वो फर्स्ट यूनिट पड़ रही है, उसकी जो वैल्यू है वो 10 रुपीज़ के बराबर है, लेकिन 1 यूनिट का प्राइस कितना है, 4 रुपीज़ पर यूनिट।
तो इसलिए उसको 6 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो इसलिए वह फर्स्ट यूनिट को परचेज़ करना चाहेगा और यहाँ पर वह सेटिस्फाई रहेगा। सेकेंड यूनिट मान लीजिए परचेज़ कर रहा है कंज्यूमर, तो इससे उसको 18 यूटिल्स मिलती हैं, क्योंकि हम जानते हैं डिमिनिशिंग लो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स एडिशनल एक यूनिट अगर हम एक्स्ट्रा कंज्यूम करते चले जाते हैं तो उनसे मिलने वाली यूटिलिटी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट यूनिट से 20 यूटिल्स मिली, सेकंड यूनिट से मिली हमें 18 यूटिल्स, और यहाँ पर MUM क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 9 रुपीज़। लेकिन माइंड सेट उसका क्या है कि 4 रुपीज़ मिलने चाहिए एक यूनिट पे, और सेकंड यूनिट पर उसकी जो वैल्यू है वो बैठ रही है 9 रुपीज़, तो इसलिए यहाँ पर भी वह सेटिस्फाई रहेगा। थर्ड यूनिट कंज्यूम करता है अगर कंज्यूमर, तो इससे उसको मान लीजिए 16 यूटिल्स मिलती हैं, तो यहाँ पर उसका 8 यूटिल्स के बराबर मिल रहा है। 16 यूटिल्स कितने की होगी, 8 यूटिल्स की, 8 रुपीज़ की, तो यहाँ भी वह सेटिस्फाई रहेगा। 4 यूनिट परचेज करना चाहेगा, सपोज यहाँ पर उसको 8 यूटिल्स मिलती हैं, तो 8 यूटिल्स 8/2 कितना हो गया, 4। तो यहाँ इन दिस सिचुएशन कंज्यूमर विल बी इन द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जितने वह पैसे खर्च करना चाहता है उतना ही उसको एग्जैक्ट जो वैल्यू है वह मिल रही है। 4 यूनिट उसके दिमाग में सेट है कि 4 रुपये की एक यूनिट है प्राइस, लेकिन उसको 4 रुपये की वैल्यू के बराबर ही यहाँ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इसलिए वह यहाँ इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होगा, जितना वह पे कर रहा है उतना ही उसको मिल रहा है। 5th यूनिट परचेज करना चाहेगा कंज्यूमर, क्या 5th यूनिट से मान लीजिए उसको मिलता है 0 यूटिल्स, तो यहाँ पर कंज्यूम करना नहीं चाहेगा, 0/2 0 हो गया। 6 यूनिट से मान लीजिए उसको मिलता -5, यहाँ -2.5, तो ये यहाँ भी कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन में नहीं रहेगा, ये हो गया कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, और यहाँ उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, इन्हें भी वह परचेज करना चाहेगा। तो हमने देखा कि जब 4 यूनिट कंज्यूम की कंज्यूमर ने, तो उसको 8 यूटिल्स मिली मार्जिनल यूटिलिटी उस 4 यूनिट की, और वर्थ ऑफ रुपी उसकी 4 रुपीज़ है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो इसलिए यहाँ पर वह इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि 4 रुपीज़ कितना है, PX कितना है कमोडिटी का, 4 रुपीज़ पर यूनिट, 4 रुपये की एक यूनिट है, और उसको मिल भी कितना रहा है, 4 रुपीज़ के बराबर वैल्यू उसकी बैठ रही है, सेटिस्फेक्शन जो मिल रहा है उसको, तो इसलिए वो 4 यूनिट पर होगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ पर PX इक्वल होता है MUX के, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस पॉइंट C। अकॉर्डिंग टू द टेबल यहाँ 4 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर, और PX प्राइस कितना है, प्राइस कांस्टेंट है, एक यूनिट का प्राइस कितना है 4 रुपीज़, और ये 8 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है। वाई एक्सिस पर हमने लिया है प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी, दोनों वाई एक्सिस पर हमने शो किए हैं। एंड कंजप्शन ऑफ एक्स कमोडिटी यूनिट्स, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, ये हमने एक्स एक्सिस पर शो किया है। तो यहाँ 4 रुपीज़ प्राइस है, और प्राइस जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है मार्जिनल यूटिलिटी को, ये मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है। 8 यूनिट जब वह कंज्यूम कर रहा है, तो यहाँ पर उसको C पॉइंट पर दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, क्योंकि ये 4 यूनिट कंज्यूम कर रहा है यहाँ पर 4 यूनिट, और 4 ही क्या है उसका प्राइस है, PX = MUX। और यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर कंज्यूमर किस में रहेगा, परचेज करना चाहेगा, ही विल डेफिनेटली बाई फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट एंड 4 यूनिट, और 5th यूनिट के बाद उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा, जो वर्थ है रुपये की उससे कम उसको मिलेगा, तो इसलिए वह 5th यूनिट को परचेज़ नहीं करेगा, फर्स्ट यूनिट परचेज करेगा, क्योंकि उसको मैक्सिमम से भी ज़्यादा
मीन्स उसको जितना वह पे कर रहा है, जितना अपने माइंड में सेट किया है उसने, उससे ज़्यादा वैल्यू उसको मिल रही है। सेकंड यूनिट भी परचेज करेगा, थर्ड भी, और फोर्थ यूनिट पर वह होगा इन द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस।